हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ ओलंपियाड के एक सवाल लेकर के आए हैं। सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि x की पावर x है, उसकी पावर 4 है, विच इज़ इक्वल टू 64। तो हमने x की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा सवाल लिखता हूँ। सवाल में हमें है x की 4 विच इज़ इक्वल टू 64। तो हम इसमें जो है ना बेस सेम वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेस को सेम करेंगे, फिर पावर को हम कंपेयर करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसको भी x की 4 करना पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर होगा। तो हम इसको जो है ना ब्रेक करके जो है ना बेस सेम करते हैं और पावर भी सेम करेंगे, तो हमें एक फार्मूला है वो आसानी से इस्तेमाल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम फोर्थ जो है ना पावर ले लेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड फोर्थ पावर ले ले। तो यहाँ पर क्या होगा, x की 4 विच इज इक्वल टू 64 की 4 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि m n जो कि किसके बराबर होता है, a की m n के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की 4 है, तो यहाँ पर x की 4 से मल्टीप्लाई हो रहे, तो 4 विच इज़ इक्वल टू 64 की 4। तो ये इसको इस फॉर्म में भी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा, ये x की 4 है ना। तो ये x को पहले 4 को पहले और x की 4 को बाद में भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x की 4 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 की 4 हो जाएंगे। तो इनमें जो है ना, ये भी x की 4 हो गया, ये भी x की 4 हो गया। अब ये दोनों तो हो गया। अब हम इसको भी सेम करना पड़ेगा, ताकि हम जो है ना ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते, यानी a की x इज इक्वल टू y की y हो, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू y के बराबर होता है। यानी ये दोनों बेस सेम हो, तो पावर दोनों हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो इसको भी हम बेस को सेम करते हैं। तो यहाँ पर x की 4, यहाँ पर भी x की 4 हो गया। अब हम ये 64 है, 64 को हम 8 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 8 की 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल और उसका पावर 4 है। 8 64 होगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये है, ये इसमें फिर वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यानी a की m n किसके बराबर होता है, a की m n के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की 4, यहाँ पर भी x की 4 हो गया, विच इज इक्वल टू यहाँ पर 8 की पावर 8 हो जाएगा, यानी 8 4 दूनी 8, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही भी ये दोनों सेम हो गया, यानी x की x हो गया, ये y की y हो गया। तो हम अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो हम टेकिंग फोर्थ रूट ले ले, टेकिंग फोर्थ रूट ले ले ऑन बोथ साइड फोर्थ रूट ले ले। तो यहाँ पर क्या होगा, x की 4 का फोर्थ रूट, यहाँ पर भी 8 का फोर्थ रूट, ये प्लस माइनस में दोनों में होगा ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस फोर्थ रूट ऑफ 8 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू आ गया, प्लस फोर्थ रूट ऑफ 8 और माइनस फोर्थ रूट ऑफ 8 हो गया। अब हमारे पास ये 2 आंसर आ जाएगा x की। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है हम देखेंगे। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो चेक करें। सबसे पहले हम प्लस के लिए चेक करते हैं। तो प्लस x की वैल्यू प्लस फोर्थ रूट ऑफ 8 आ गया, तो x की जगह पर लिखो प्लस फोर्थ रूट ऑफ 8। ऊपर भी क्या आ जाएगा, प्लस फोर्थ रूट ऑफ 8 की 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 64। अब ये फोर्थ रूट 4 के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 8 बच गया। तो यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 8, यहाँ पर हमारे पास 8 बच गया, विच इज इक्वल टू 64। अब हम 8 को ब्रेक करके लिखना चाहे तो ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, यानी 8 इसको हम 4 इंटू 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर
4 रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 की पावर 2 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ पर 64 के बराबर हो जाएगा हमारा प्लस वाला तो प्रूफ हो गया। अब हम माइनस वाले को भी चेक करते हैं। अब माइनस वाले यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 4 रूट ऑफ 8 आ जाएगा x की जगह पर। यहाँ पर हमारे सवाल क्या है, x की x4 इक्वल टू 64 है ना। अब हमने यहाँ पर पुट करना है, तो x की जगह पर फिर -4, यहाँ पर 4 भी आएगा, 8 की पावर 4 इक्वल टू 64 होगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर x की रूट 8 है, उसका किसके साथ है, जो पावर है वो इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर हो तो उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पावर के साथ तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 रूट ऑफ 8, और यहाँ पर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये रूट के साथ कट हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 4 दफ़ा ये 4 इवन नंबर है, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर 8 बच गया इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर हमारे पास 8 को फिर हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, -4 रूट ऑफ 8 को हम 4 पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 × 2 इज इक्वल टू 64। ये 2 के साथ ये जो है ना 4 रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है ना -8 की 2 इज इक्वल टू 64। अब ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर के 8 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +64 इज इक्वल टू +64 हो जाएगा, जो कि हमारा दोनों आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।